नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को बहुत ही सरल तरीके से पहचानना सीखेंगे। सभी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में ब्रेक एंड रीटेस्ट सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है, क्योंकि सही ब्रेक एंड रीटेस्ट सिग्नल पहचानने पर 90% सक्सेस रेट मिलता है, और वो भी 1:2 पर। अगर आप फॉरेक्स या स्टॉक्स में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो जीवन का सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा। ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा ध्यान देकर कंप्लीट देखने के बाद मैंने 100% सही कहा है, ये आपको महसूस होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये मैं आपको प्रीमियम स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं, जो मैं प्रीमियम मेंबरशिप को सिखाता हूं। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी से सिर्फ अर्निंग ही नहीं बल्कि अच्छा अर्निंग होता है तो ही आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। लॉस इस स्ट्रैटेजी से होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो इस वीडियो को और 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, उसके बाद लॉस नहीं होगा। ये जीबीपी एनजेडी का 1 आवर का चार्ट है। प्राइस यहाँ पर लाइव चल रहा है। ये किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगा। 1 आवर पर अभी दिन में यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट ब्रेक एंड रीटेस्ट का सिग्नल बना था, इसलिए मैं आपको 1 आवर पर दिखा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर सिर्फ एक मूविंग एवरेज, ये ट्रेंड देखने के लिए एक्सपोनेंशियल 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ऐड किया है। ये आप ऐड कर सकते हैं, इससे हमें ट्रेंड देखने के लिए क्लियर ट्रेंड किधर है ये आसान होगा। अब ये मूविंग एवरेज से नीचे मार्केट है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। अगर मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट होता तो वहां पर हम सिर्फ बाई का सिग्नल ढूंढते। यहाँ पर ये मूविंग एवरेज से नीचे है, और नीचे मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है उसके बाद जहां ये सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, उसके बाद हमें यहाँ रीटेस्ट के लिए वेट करना है और देखना है परफेक्ट सिग्नल बनता है कि नहीं रीटेस्ट का। उससे पहले हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड पर मार्केट था, और डाउन ट्रेंड पर होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक किया। अब हमें यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करना है। उससे पहले हमें यहाँ पर परफेक्ट ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और देखना है उसको रीटेस्ट करता है कि नहीं। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर परफेक्ट बेरिश एंगल फिन बनता है कि नहीं, ये देखना है। अगर बनता है तो उसके बाद हमारा सेल सिग्नल बनता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बात को ध्यान देना जरूरी है। ब्रेक एंड रीटेस्ट हर जगह बनता है, लेकिन हर जगह काम नहीं करता है। काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि जहां काम नहीं करता है वहां इन 3 पॉइंट्स को ध्यान नहीं दिया जाता है। और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 बहुत इजी है। पहला पॉइंट ये मूविंग एवरेज है, 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज के नीचे सिर्फ सेल करना है, बाई का सोचना भी नहीं है। और अगर मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर रहता तो वहां पर सिर्फ बाई करना है। यहां मूविंग एवरेज से नीचे है तो हम सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। ये पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट ये परफेक्टली ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करना हमने मिस्टेक किए ड्रॉ करना, तो वहां पर परफेक्ट ब्रेक एंड रीटेस्ट नहीं बनेगा। सिग्नल बनेगा लेकिन वहां पर हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। उसके लिए ये सिंपल सीखने के लिए यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, और ये जो कैंडल है जहां सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया था उसके बेस में, ये बॉडी का बेस में आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट टच करके रखना है। ये जो बॉडी है इस लाइन पर बैठना चाहिए। ठीक है, ये आपको ऊपर भी नहीं रखना है, नीचे लो पर भी नहीं रखना है। जस्ट जो सपोर्ट है उस पर ये कैंडल, ये लाइन पर ये सपोर्ट को बैठाना है, कैंडल को बैठाना है। और ये आगे तक हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा और अच्छे से नहीं बैठा है, अभी बैठा। अभी ये जो हमर जैसा है, ये रेड कैंडल है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर बैठा। अब हम इस लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे, ये अपने आप ड्रॉ हो जाएगा।
अब ये लाइन से मार्केट रिजेक्ट होना है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर जो रीटेस्ट करने वाला कैंडल होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, इसके ऊपर बॉडी क्लोज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से ब्रेक एंड रीटेस्ट में लोगों को लॉस होता है। ये नहीं समझते हैं तो हमें भी लॉस होगा। ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ज़्यादा बॉडी ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ब्रेक एंड रीटेस्ट हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी हमने ये बैठाया, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बॉडी क्लोज हुआ था ऊपर। ये मार्केट फेवर में गया, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसीलिए लॉस का परसेंटेज कम करने के लिए ब्रेक एंड रीटेस्ट में इस लाइन के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा होता है तो कोई बात नहीं, इसलिए हम ये रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। मैंने हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस वीडियो में ये रेक्टेंगल का साइज कितना होना चाहिए पिप्स मेजर करके बताया था। उसके बाद ये साइज परफेक्ट रेक्टेंगल बनाने के बाद इसका ये जो साइज है, चौड़ाई है, इसको 3 भाग एज्यूम करना है, मानना है 3 भाग। 3 भाग मानने के बाद एक भाग ऊपर चढ़ाना है कैंडल के बॉडी में, इसको बेस मानकर एक भाग कैंडल के ऊपर चढ़ा देना है, ऊपर रहेगा, और 2 भाग जो जिधर लेग रहेगा उधर रखना है। इसको बेस मानना है, इसको सेंटर मानना है, और उसके ऊपर एक भाग रखना है। इसका 3 भाग का एक भाग ऊपर रखना है और 2 भाग लेग साइड में रखना है। अब यहाँ पर देखना है इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है कि नहीं। बिल्कुल किया। करने के बाद यहाँ पर इसने रीटेस्ट करने गया। अब ये हमने ये चौड़ाई इतना क्यों रखा, क्योंकि इसके ऊपर आपको जो रीटेस्ट करने गया है उसका बॉडी नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल लेग ऊपर तक जाता है कोई बात नहीं, लेग रिजेक्ट होना चाहिए ये रेक्टेंगल से। ये रेक्टेंगल के यहाँ तक बॉडी जाता है तो भी ठीक है, क्लोज होता है तो भी ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बॉडी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो वो परफेक्ट सिग्नल नहीं होगा, बनेगा तो भी वो परफेक्टली काम नहीं करेगा। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो ब्रेक किया है प्रीवियस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट करने के लिए आया। जब ये रीटेस्ट करने के लिए आता है उस समय आपको देखना है ये ज़्यादा नीचे, बहुत नीचे तक जाने के बाद नहीं आना चाहिए, ये जल्दी आना चाहिए। यानी ये मान लीजिए 5 से 15-20 कैंडल्स के अंदर आना चाहिए। ये मैं 5 से 15-20 कैंडल्स इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिसेंट रीटेस्ट होना चाहिए। ब्रेक एंड रीटेस्ट में रिसेंट आप ऐड कर लीजिए, जल्दी रिटेस्ट होना चाहिए। अगर ये 20 कैंडल में तो बहुत नीचे तक भी जा सकता है, बड़ा बड़ा, इससे बड़ा बड़ा कैंडल बना तो बहुत नीचे तक भी जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है ये ज़्यादा नीचे तक जाता है, बहुत नीचे तक जाने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आता है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ ट्रेंड खत्म हो गया होता है। ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है, मार्केट नीचे तक जाता है, ट्रेंड खत्म करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो उसके बाद हमें वहाँ पर ये प्रॉफिट नहीं देता है। इसलिए वो जल्दी रिसेंट रीटेस्ट करना चाहिए। रिसेंट रीटेस्ट करने के लिए आता है तो ही वो काम करेगा। ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का पोटेंशियल रहते ही हम अगर यहाँ पर सिग्नल मिलता है, सेल करते हैं, तो वो हमें रिजल्ट देता है। पोटेंशियल खत्म होने के बाद ज़्यादा दूर तक आया, फिर रीटेस्ट करने के लिए आया, तो वो उतना काम नहीं करेगा। आप ये डिस्टेंस देख लीजिए, एवरेज इतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, एवरेज इतना दूर, इससे थोड़ा नीचे यहाँ तक आता है तो भी ठीक है, इससे थोड़ा कम में आता है, 4-5 कैंडल्स के अंदर ही रीटेस्ट करने, 5-7 कैंडल्स के अंदर आता है तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा, इससे ज़्यादा दूर नीचे जाने के बाद रीटेस्ट करने के लिए आता है तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंट रीटेस्ट होना चाहिए। ये अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा और वही कभी के पात्र बन जाएंगे। जब जिंदगी खत्म हुई तो जीने का ढंग आया, और जब गाड़ी निकल चुकी तो मुसाफिर स्टेशन पर आया। इसी तरह ये ट्रेंड भी निकलने के बाद, ये डाउन ट्रेंड है, ये ट्रेंड निकलने के बाद ये मार्केट यहाँ आता है, रीटेस्ट करने आता है, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए रिसेंट रीटेस्ट होना चाहिए। यहाँ सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक किया और रिसेंट रीटेस्ट, यहाँ पर बेरिश एंगल्फिन बनना चाहिए। शूटिंग स्टार बनता है तो भी ठीक है, लेकिन बेरिश एंगल्फिन बनता है तो ज़्यादा हमें सक्सेस रेट मिलता है बेरिश एंगल्फिन का। यहाँ पर ये जो ग्रीन है उससे थोड़ा सा ये बड़ा था, 120% के आसपास था इसके तुलना में। अगर ये ग्रीन से थोड़ा सा ही बड़ा, सही, लेकिन बड़ा होना चाहिए, एंगल करना चाहिए। यहाँ पर किया, ये एवरेज कैंडल था, रेड यहाँ तक बड़ा होता तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर हमारा एसएल ज़्यादा हो जाता है, वैसे में नहीं करना है। इसलिए एवरेज या एवरेज से छोटा एंगल्फिन पर हमें ट्रेड करना है। ऐसे कंडीशन
कंडीशन पर हम यहाँ पर सेल करेंगे। ये जो लेग है, लेग से थोड़ा सा ऊपर का यहाँ का एसएल रखेंगे और टारगेट 1:2 का रहेगा मिनिमम। और वहाँ पर आपको ये भी देखना है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखिए, ये जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हुआ है, अगर हमारा यहाँ तक 1:2 नहीं होता है तो भी आपको यहाँ जो इसका बॉडी है, बॉडी में ये इसको बैठाइए और यहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए। अगर ये थोड़ा नीचे आकर रीटेस्ट करने के लिए थोड़ा नीचे तक आता तो हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा, लेकिन ऐसे कंडीशन पर हमें यहाँ का रखना चाहिए। 1:2 बोलकर 1:2 पूरा मेजर करके नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर 2 यहाँ तक का होता था, यानी ये 1:1.5 से ज़्यादा था। तो ऐसे इस तरह से हमें यहाँ पर एसएल रखना चाहिए और टारगेट लेना चाहिए। ये हुआ सेल सिग्नल का। बाई सिग्नल का ठीक इसका ऑपोजिट होगा। ये 4 घंटे में इसी फर्स्ट पेज पर ही हमें ये देखने को मिलेगा। ये 4 घंटे का कैंडल है, ये अभी यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर बना था 2-3 दिन पहले। ये 4 घंटे का है, 2-3 दिन पहले बना था। तो ये मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर होना चाहिए, पहला पॉइंट ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमें ये ड्रॉ करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ये जो बेस है, बेस से एक भाग इधर होना है बॉडी के साइड में और 2 भाग लेग के साइड में होना है, वैसे ही हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ ये इसको ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस था पहले, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है और सपोर्ट लेने के लिए आने का इंतजार करना है। यहाँ सपोर्ट लेने के लिए आया और बहुत ही परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन बना। एवरेज कैंडल में बहुत ही बढ़िया 3 कैंडल्स रिजेक्ट होकर यहाँ पर तीसरा कैंडल्स ने बुलिश एंगल्फिन बनाया, परफेक्ट बनाया। ऐसे कंडीशन पर ये इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट करने आने के बाद यहाँ पर बुलिश एंगल्फिन बनाए। यहाँ पर हम बाई करेंगे, यहाँ का एसएल रखेंगे और 1:2 का टारगेट हम रखेंगे, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे जो उससे भी अधिक ऊपर गया। तो इस तरह से हमें बाई और सेल करना है। ये मैंने आज आपको सिर्फ एक ही कन्फर्मेशन पर ट्रेड करना सिखाया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने पर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर रीटेस्ट करने पर बाई और सेल करने के लिए मैंने सिखाया। लेकिन आप प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद इस पर हम 2 कन्फर्मेशन और ऐड करेंगे जिससे हमारा सक्सेस रेट बढ़ेगा। आज मैंने जितना बताया इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो आपको 80% सक्सेस रेट मिलेगा और इस पर 2 कन्फर्मेशन और ऐड करने पर 90% सक्सेस रेट मिलेगा। वो अभी वीडियो में यहाँ पर बताना संभव नहीं होता है, वो अगर मैं ऐड करता तो ये भी आपको समझ में नहीं आता। इसलिए अगर आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप प्रीमियम मेंबरशिप पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर इसको फिल्टर करना हम सीखेंगे और इस स्ट्रैटेजी से मिनिमम 1:2 पर 90% का सक्सेस रेट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।